हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एनसीईआरटी लर्निंग अकेडमी। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द मैथ्स ऑफ क्लास 7th और स्पेशल क्लासेस है एनएलए मैथ्स की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0, -2 and 1, -4 by 5 and -2 by 3 and -1 by 2 and 2 by 3। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, यू कैन से नेगेटिव, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो नाउ टेल मी विच मेथड आई हैव टेल यू कि आपको पहले से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? x + 1। अब यहाँ पे x होता है आपका जितना भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, टू बी फाइंडेड। लाइक 5 फाइंड करना है तो 5 + 1 विच विल बी इक्वल टू 6। Therefore -1 by 6 and 0 by 6। अब आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या इसके अंदर कोई आपको रेशनल नंबर मिल रहा है? पहले तो मेथड यही होता है कि अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो उसके अंदर रेशनल नंबर मिले, नहीं मिल रहा तो अब आप इसे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बिगर नंबर के साथ। अब आप उसी से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 से, अगर वो नंबर आपको ईजिली आ सकता है। उससे छोटे से ना करें क्योंकि उसके छोटे से आपको नहीं आएगा, उससे बड़े से ही करिए। लाइक आपको 6 आया है तो आप 6 के बड़े नंबर से 7, 8, 9, 10 ऐसे करिए, लेकिन हम यहाँ पे 6 ही ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू -6 by 6 एंड और 0 by 6 सेम ही रहेगा। अब आप निकाल सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स between -1 and 0 are equal to -5 by 6, -4 by 6, -3 by 6, -2 by 6 and -1 by 6। ये आपके 5 रेशनल नंबर्स किसके बीच में है? 0 और 1 के, -1 एंड 0 के। नेक्स्ट पार्ट इज -2 एंड -1, दोनों ही नेगेटिव है। सो नेगेटिव में ही आपकी हमेशा वैल्यू चलेगी और इसके अंदर आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? फिर से 6, ये हो जाएगा -2 by 6 एंड 1 by 6। अब आपको इसे फिर से मल्टीप्लाई करना होगा बड़े नंबर के साथ। लेट अस टेक अगेन 6 which is equal to -12 by 6 and -6 by 6। अब ये दोनों बड़े हैं तो इनके बीच में आ सकता है नंबर्स। कौन कौन से हैं? -11 by 6, -10 by 6, -9 by 6, आप ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा, -8 by 6 एंड -7 by 6। यही है आपके 5 रेशनल नंबर। यहाँ पर तो ये पहले से ये यू कैन से p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में पहले से ही है। तो सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको सीधे एलसीएम मेथड यूज करना है। एलसीएम मेथड। अब आप बताइए -4 and 5
एंड -2/3। एलसीएम क्या है 5 एंड 3 का? 3 प्राइम है, तो एलसीएम आपका 15 है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 3 से, इसे भी 3 से, और इससे 5 से, और इससे भी 5 से। देखते हैं अब इसके बीच में नंबर्स आते हैं आपके, वरना इसके आगे भी आपका एक मेथड, ओह सॉरी सॉरी, मेथड होता है आपका। अब आपका क्या आ गया, -12/15 एंड -10/15। so ये hence वेट अ मिनट, आई एम राइटिंग hence now only 2। अब आप इतना एक्सप्लेन नहीं करना है आपको क्वेश्चन में, सीधे अब आपको आ जाना है विच मेथड पे, मल्टीप्लाई बाय बिगर नंबर। मैंने बता रखा है कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्योंकि आप अगर डू करोगे, फिर ट्राई करना पड़ेगा, फिर ट्राई करना होगे, फिर डू करना पड़ेगा, और इसमें आपका बहुत टाइम हो जाएगा वेस्ट। तो ये आपका बन जाएगा ये, एंड ये आपका बन जाएगा। अब इसके बीच में 20 आ रहा है, आप कोई भी 5 लिख दीजिए। लेट मी राइट -19/15। हियर आई हैव फॉरगॉट टू रीड दिस। 5 रेशनल नंबर्स आपके इजीली आ गए। एनी रैंडम अब आप लिख दीजिए इस दोनों के बीच में, क्योंकि अब बहुत सारे हैं, कुछ भी रैंडम लिख दीजिए आप। -19, 18, 17, 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंडम भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट my I always write randomly, so I will only be writing randomly। and तो आपने ये 5 नंबर्स लिख लिए। ये लास्ट है आपका, आप इसे होमवर्क में करेंगे। सेम आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है, और आप लाइक इसको एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेके ऐसे सेम करेंगे जैसे आपने वहां पर किया है। सो दिस विल बी योर होमवर्क। राइट 4 more रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो पहला पैटर्न हम ये लिख लेते हैं, लेट मी जस्ट सी। फर्स्ट कर रहे हैं अभी। अब आपको ऊपर का भी पैटर्न देखना होता है और नीचे का भी पैटर्न देखना होता है। तो ऊपर आप बताइए कौन सा पैटर्न हो रहा है, 3, 6, 9, 12। आपका ये है कौन सा नंबर, या का कैसा नंबर है? स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है ये आपका, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, क्योंकि इसके कोई छोटा फॉर्म भी नहीं हो सकता, लोएस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर नीचे 0 है, तो मैंने यहाँ पर इसे 5 है, पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ही बोला इसे। एंड इसके अंदर कौन सा मेथड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये किस नंबर से, क्योंकि मल्टीप्लाई होके ही आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एंड आप ये भी लिख दीजिए, अदर्स आर इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है, वैसे एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड आर दीज इक्विवेलेंट और नॉट, आ भी सकता है। तो आप मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, 2 से, ये 2 से सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हुआ 3 2 से और 5 2 से। सो अब आपको इसको और ऐड कर देना है, सो आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं 2 से नहीं, आई वुड लाइक टू से यू जस्ट, आप इसका पैटर्न बढ़ा दीजिए बस, लाइक ऊपर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए 15, और नीचे 5 प्लस कर दीजिए 25, बस ही पैटर्न बढ़ा दीजिए आप। 18, इसमें आपको 3 3 बस प्लस करते जाना है, प्लस
और इधर भी प्लस कर दीजिए 5 और नीचे आपको 5 प्लस करना है, यही आपका पैटर्न है। ये 21, ये 35, ये -24 क्योंकि आपने 3 ऐड किया और यहाँ पर 40। 4 थे तो हमने ये 4 निकाल लिए, आप और भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू गलत दी है, लेट मी जस्ट डू इट करेक्टली। आई डोंट नो कि ये वैल्यू कैसी, इज दैट रॉन्ग? ओके, तो सेकंड करते हैं हम। उस पिक्चर को आप मत देखिए, इधर देखिए बस, जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दैट विल बी द करेक्ट। तो आपका दिया हुआ है -1/4, -1/4, फिर आपका दिया हुआ है -2/8, फिर आपका दिया हुआ है -3/12, और फिर आपका दिया हुआ है, फिर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ गलती से, व्हाट शुड आई से, इस पिक्चर पे आप ध्यान मत दीजिए, ये रॉन्ग थोड़ा पिक्चर है, और इसी को आपको बढ़ाना है, गो ऑन करना है। सो ऊपर का पैटर्न, बाय ऑब्जर्विंग, आप लिखिए बाय ऑब्जर्विंग, क्या आपको दिख रहा है ऑब्जर्व करके? न्यूमरेटर आर मल्टीप्लाइड विथ किससे मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर? 1 से, एंड डिनोमिनेटर किससे है? देखो देखो डिनोमिनेटर किससे है? 2। इसमें 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स इसमें 4 ऐड हुआ है, 4। 8 में फिर 4 हुआ है, एंड डिनोमिनेटर आर एडेड बाय 4। सो अब आपका अगला पैटर्न क्या होगा? -4 और 12 में प्लस कर दीजिए 4, 16, -5 + 4, 20, माइनस +1 +5 +4, 24, 28, 32, एंड ऐसे ही आप गो ऑन करिए। इधर बस आपको +4 करते रहना है, और इधर आपको +1। आप फोर्थ एज होमवर्क करेंगे, थर्ड अभी हम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अब ऊपर तो आपका पैटर्न, वेट अ मिनट, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, ओ नो इशू, नो इशू, यहाँ पे नीचे नेगेटिव है ना। ये ऊपर आपके चल रहे हैं 1 का पैटर्न, +1 हो रहा है, आप देख सकते हैं इजीली, और यहाँ पर +6, इसमें नीचे 6 का टेबल, ऊपर 1 का टेबल, तो बाकी हो जाएंगे आपके 5 बाय क्या 20, 30, 30, 5 बाय 30, 5 बाय 30। इट्स मीन कि इसमें आपको क्या करना है कि ऊपर जो भी आपका न्यूमरेटर दिया है उसमें आपको पैटर्न देखना है। आपको टीचर ये भी बोलता होगा कि आपको ऊपर जो दिख रहा है आपको कि जैसे ये 6 बाय लिखा हुआ है वो किसी टेबल से मैच करे, तो आप उस टेबल को बढ़ाते जाइए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी बढ़ाते जाइए, जो नीचे आपको टेबल दिख रहा है वो भी मेथड सही है। एंड आप +4 और ये +1 का मेथड या फिर कोई भी नंबर आप ऐड करें, ये भी मेथड सही है। to 8 by 48, 9 by 54 and 10 by 60। कंटिन्यू कीजिए इसी को। और फोर्थ आपका होमवर्क है, यू राइट मी एज इन द कमेंट।
Give 4 more rational number equivalent to this, and equivalent to this. So solution you write here. First का करते हैं हम -2/7. 4 to find 4 equivalent rational number, we will multiply both numerator and denominator by, these are the short form, by 2, 3, 4, 5. आपको 4 फाइंड करना है तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे. 5 फाइंड करना है तो उसमें आगे एक 6 लगा दीजिए. 7 फाइंड करना है तो आप कैसे कर देंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 आपका आ जाएगा अपने आप. तो आप इसे फाइंड कर लीजिए. -2/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. क्या आ गया आपका? -4/14. फिर आपका -2, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 क्या आ गया आपका? -6/21. और यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो आप वहां पर देख रहे हैं. देखिए यहाँ पर +7 हो रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? -8/28. और ऐसे यहाँ पर -10/35. इट इज सो इजी. ये रहे आपके 5 नंबर. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ. नेक्स्ट पार्ट 5/-3. सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 3 से, 4 से और 5 से. 2 से ऊपर आप ऐसे इसका टेबल चालू रखिए, इसका टेबल चालू रखिए. 10/6, 15/9, 20/12, and 25/15. ओके. और जहां पे आपका जो साइन है उसी के साइड रखना है, ना कि आप इसे ऊपर नीचे कर दीजिएगा. ये गलत हो सकता है. टीचर वैसे मार्क्स क्रेडिट कर लेगा. एक वे में तो सही है और एक वे में गलत है. एंड सेम एज दिस इज योर ऑल्सो होमवर्क. We will make a different part for the homework part. Solution. Draw the number line and represent the following rational number on it. Let me draw the number line. और आपको सिंपली नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर आपको सिंपली से वेल रिप्रेजेंट करना है. So let me just draw once. So let us draw this. I have drawn the number line. पहले आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है. यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 4 है. 4 मीन्स आप इसे कैसे, पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे. स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे. पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग में 0 लगाया. यहाँ पर 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया. 1, 2, 3 एंड 4. और यहाँ पर लास्ट आपका 4/4 होगा, मीन्स 1, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा है डिनोमिनेटर से. और मैंने उस दिन भी आपको ये दिखाया था इन द सेकेंड पार्ट. सो अब आप 0 और 4/4 के बीच में जितने भी आपके रेशनल नंबर है वो लिख लीजिए. लाइक 1/4, 2/4 और 3/4. ये रहे आपके रेशनल नंबर्स. अब इसके बीच में आपका 3/4 यहाँ पर है. सो आप इसे एरो देकर रिप्रेजेंट दीजिए.
ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं -8/। अब यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है तो आपको डिनोमिनेटर को नो 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 यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपको इसे 8 हिस्सों में बांटना है, लेकिन ये नेगेटिव है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे आप लास्ट में, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये -1/8, ये -2/8, ये -3/8, ये -4/8, ये -5/8, ये -6/8, ये आपका -7/8, और दिस इज अ फाइनल -8/8 विच इज इक्वल टू -1। अब क्या रिप्रेजेंट करना है -5/8, बॉक्स बनाइए या सर्कल कीजिए, एरो देके दे दीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। दिस इज सो इजी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज वॉच द पार्ट 3, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं। आपका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -7/4। तो आप यहाँ पर तो आपका न्यूमरेटर भी बड़ा है, नेगेटिव भी है, तो 0 लास्ट में। इसको न्यूमरेटर को +1 करके डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, and -7/4, and here -8/4, which is equal to 2, and -4/4 is equal to -1। अब क्या रिप्रेजेंट करना है, -7/4, यहाँ पर है आपका -7/4 रिप्रेजेंटेड। एंड फोर्थ पार्ट, दिस पार्ट यू विल डू एज द होमवर्क। ये एकदम सेम है जैसे आपने यहाँ पे ये पॉजिटिव को किया, बस 8 पार्ट में आपको इसे नीचे डिवाइड करना और 7/8 को रिप्रेजेंट कर देना है। द फिफ्थ क्वेश्चन, द पॉइंट्स P Q R S T U A B are on the number line such that TR is equal to RS, SU and AP is equal to PQ, which is equal to QP. Name the rational number represented by P, Q and R and S. तो देखिए ये आपका टी आर इक्वल है एस आर के बराबर, और ये एस यू यानी यूएस के बराबर है, ये ए पी के बराबर, ये पी क्यू के, और ये क्यू बी के। यहाँ पर आपका 0 है, ये सेम है आपका, बस आपको इसके बीच में देखना है कि कितने पार्ट है, 1 2 और ये 3, मीन्स आपको इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बस 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपको इसे 3 मिल जाएगा ना, 3 नीचे, डिनोमिनेटर आपका 3 हो जाएगा, आपको 3 डिनोमिनेटर मिल गया। अब आप यहाँ पर जैसे ये बोल सकते हो 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3, और ये सब माइनस में चल रहा है तो माइनस का साइन पुट करना ना भूले। कितना इजी है ये। तो आपका रेशनल नंबर S हो गया -5/3 और R हो गया -4/3। अब P और Q को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, यहाँ पे बस पॉजिटिव रखना है, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 and 7/3, and 3 is equal to 8/3. So hence, oh sorry, here it will be 6/3 and it is equal to 8/3. So P हो जाएगा आपका 7/3 and Q हो जाएगा आपका 8/3. This is your answer. Let us move to question number 6. Which of the following pair represent the same rational number? And third part absolutely will be your homework. बहुत easy है third part. Solution -7, 21 and 3/9. क्या करना है, कन्वर्ट टू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए।
लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, 7 तो प्राइम नंबर है। आप एलसीएम मेथड यूज कीजिए। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड क्या है आपका एलसीएम इन दोनों के बीच का? सी 9 और 21 का एलसीएम आप सिंपली 3 से निकाल सकते हैं। 3 एंड 7, 3 1 7 1 1, 3 by 3 6 and 6 by 7 is equal to your, what should be say 36, what should 42. So therefore LCM is 32, 42। आप कन्वर्ट कर दीजिए इसे। -7 मल्टीप्लाई किससे होगा, जिससे ये बन जाए 42। 21 की टेबल 42 कब आता है? 2 से मल्टीप्लाई करने पे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। -14 बाय 42 और 3 by 9 यहाँ पर 4 से नहीं कर, 4 से it should be 4 only. No, it should be, what should I say, 30, not 30, let, wait a minute, this is 6, yes 6. I think the LCM which we have founded is wrong. So the all methods we are going is wrong. Let me just try it again. So let us convert them into their lowest form. Lowest form में method use करेंगे because LCM यहाँ पर fail हो रहा है। So lowest form method use करने पे -7, ये हो गया 7 से कट 3 times, और ये 1 -1/3, ये 1/3। So आपका आ गया -1/3 which is not equal to -1/3, therefore not equal, ये तो आपके इक्वल ही नहीं रहे। 16/20 and 20/25 कन्वर्ट कर दीजिए लोएस्ट फॉर्म में। 5/4, 4/5, यानी कि 5 से 4/5, यहाँ पर -4/5 एंड यहाँ पर -5, which means both are equal. So these are equal pair, and here ये आपका इक्वल नहीं होगा। why this will be not your equal? because ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, बिकॉज दे आर इन देयर ऑलवेज लोएस्ट फॉर्म। ये तो लोएस्ट फॉर्म में ही है इनके, तो ये तो नॉट इक्वल ही रहेंगे क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है यहाँ पर। फोर्थ देखते हैं, -3/5 एंड -12/20। लोएस्ट फॉर्म एब्सोल्युटली है, ये 5 से कट हो जाएगा 4 टाइम्स, एंड ये कट हो जाएगा which wait a minute, 4 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, एंड 3 -3 इक्वल होगा, ये 4 तो आपका इक्वल हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। 1 -1, what will be happening here, -1 एंड बचेगा आपका 3/5, ये हो जाएगा आपका, कन्वर्ट कर दीजिए 5 में हो सकता है तो, वेट अ मिनट,
ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स इन विच टेबल 3 एंड इट विल बिकम -8. तो ये पे हो जाएगा आपका -3/5. सो बोथ आर इक्वल. फिफ्थ भी आपका इक्वल हो गया. सिक्स्थ पार्ट इज द लास्ट पार्ट. ये हो जाएगा, नहीं ये तो लोएस्ट फॉर्म ही है, लोएस्ट फॉर्म ही है. हाउ इट विल बी हैपनिंग. लोएस्ट फॉर्म तो आपका कभी भी नहीं होगा. So ये इक्वल ही है. And this last part you will do as the homework, but these are not equal. Why not equal? Let us just remove the homework. ये equal नहीं है क्योंकि इनके ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका और ये नेगेटिव रह जाएगा. 7. रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका -4/3 और ये हो जाएगा -5/9. आपने इसको कैसे लिखा, बस इसको कैंसिल कर दिया, इसके सबसे छोटे मतलब इसे डिवाइड करके 2 के फॉर्म से आपने इसे कर दिया -4/3. ये 5 के टेबल से आपने इसे किया और इसको आप किसके टेबल से करेंगे, यू हैव टू थॉट. So in 11, oh I was in 11. By 4 टेबल, 4 के टेबल से ये हो सकता है. By 11 and minus, what should I say, 72, 80. And here it will be -4/5. किसके टेबल से, 2 के टेबल से. So this is how you have done. Fill the boxes with correct symbol. So let me just. So आपका -5/7 है और फिर है -2/3. अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको कंपेयर करना है. एलसीएम क्या हो जाएगा, 21. so इससे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 7 से. ये हो जाएगा आपका -15/21 और ये हो जाएगा आपका 14/21. अब बच्चे बोलेंगे ये बड़ा है, ये बिल्कुल बड़ा रही है, ये बड़ा है. पॉजिटिव ही हमेशा बड़ा रहेगा, ये याद रखना. सेकंड पार्ट की ओर आते हैं जिसमें है आपका -4/5 एंड -5/7. यहाँ पर तो दोनों ही नेगेटिव है. एलसीएम आपका ले लीजिए. एलसीएम विल बी इक्वल टू 45. so -4/5 into 7 into 7 will be equal to -28/35 और ये हो जाएगा -5/7 into 5 into 5 is equal to -25/35. so absolutely आपका -4/5 बड़ा होगा. You can do this as homework. It is very easy. जैसे आपने यहाँ पर LCM method use किया है, you will always try. The homework which I am giving can come in your exams. 4th पे आते हैं. I will do this. वो वाला आपको homework करना है. नेगेटिव है दोनों. LCM ले लीजिए. LCM is 20. So 20/4 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे, और इसे 5 से, तो ऊपर भी 5 से करोगे और इधर भी 4 से करोगे. 24. No, 32. Sorry, 32 and here -35/20. कौन सा बड़ा है, ये वाला. ये वाला बड़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है. क्यों इसकी वैल्यू छोटी है इस -35, क्योंकि आपका नेगेटिव जितना छोटा रहता है, आपका नेगेटिव उतना ही वो बड़ा होता है, और जितना वो बड़ा रहता है उतना ही वो छोटा होता है. तो आपका ये बड़ा होगा. एंड हियर व्हाट हैपेंड गाइस, wait a minute, let me just correct it. Here
ये वाला आपका बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव है, आई हैव जस्ट टेकन इट इन द पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला आपका बड़ा है और ये वाला आपका छोटा है। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा -4/12 और ये हो जाएगा -3/12। ये बड़ा है एब्सोल्युटली, बोथ आर सेम, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और नेगेटिव साइन दोनों में ही है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं रहता तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता, तो ये वाला बड़ा हो जाता आपका। यहाँ पर 0 बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर की वैल्यू 0 से हमेशा छोटी होती है। Which is greater? So this will be your homework, first part. Second part I am doing here. आप इसे एलसीएम से करेंगे। एलसीएम कितना है आपका एलसीएम? आप सीधे एलसीएम ऐसे भी तो ले सकते हैं, because many people will say that I have just done it without doing anything, so I'm just showing you here. 9. So LCM हो गया आपका 9. So -5. Wait a minute, something is wrong here. LCM. How it can be wrong? Wait a minute, again you need to find the LCM. See here, I have just done it in the hurry. आपको 6 और 3 का एलसीएम निकालना है, so you will just do it by 3. ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1. 6. यहाँ पर हमने 3 कर दिया, that was my mistake. 6, तो ये 5/6 रह जाएगा और इससे आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये हो जाएगा -8/6. सो एब्सोल्युटली ये बड़ा है क्योंकि आपकी इसकी वैल्यू छोटी है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन बड़ा है। एलसीएम 12 है, -9/12 एंड should I say 8 -8. तो ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये वाली ग्रेटर है। सो हेयर the 2/3 is greater and here 5/6 is greater. तो यहाँ पर भी मैं एक बार बॉक्स में बना देता हूँ, so as you will not see it, and this we will do as the homework. 5th पार्ट कर लेते हैं, 4th भी होमवर्क कर लेना, एंड लेट मी जस्ट रिमूव इट एज होमवर्क। सिंपली देखो यहाँ पर -4 और ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका ग्रेटर। अब यहाँ पर देखो, इसे पहले कन्वर्ट कर दो इसके सिंपल फॉर्म में। 23/7 और ये हो जाएगा आपका 15, 19/5, एलसीएम 35, मीन 35 और यहाँ पर ऊपर this will become -1/5, 19/5, 7, this will become your 133, 35. So absolutely this value is greater because this has less, so this is greater. So this is the last question we are going to do for today, and here see, first part
here each values are same और आपको ascending order में लिखना है. Denominators are same. I want to say that. So ascending means small to big, बड़े से small to big. तो आप यहाँ पर easily कह सकते हैं this 3/5 से -2/5 बड़ा है और -1/5. यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दीजिए -1/3. Oh, wait a minute. Can it be converted? Yes, it can be converted. Let me check once. So it cannot be converted. No, it cannot be converted. आप एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का. 3 से ही जाएगा. 1 3 1 again 3 1 1 1 9. 9 is your LCM. So यहाँ पर ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3/9. ये हो जाएगा आपका -2/9 और ये हो जाएगा आपका -12. सो ये वाला आपका सबसे छोटा वैल्यू मीन्स -4/3, then -2/9 and then 3/9, and the third part you will do as the homework. So this is, we have ended exercise 9.1. we will meet you at the exercise 9.2. अगली वीडियो में हम exercise 9.2 करेंगे, and then we will start our wonderful chapter 11. So thank you to be till here. Have a great day everyone. Bye bye.